तो सिंधु नदी की ये सहायक नदियां हैं जो कंप्लीटली आपने देखी है, डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। याद नहीं होता भाई, याद करने की तो कोई ऐसी दवाई थोड़ी है कि भाई याद करने की कोई दवाई आती हो मार्केट से कि भाई उसको अपन दिल्ली से खरीद लाएं या हैदराबाद से खरीद लाएं। याद तो करना ही पड़ेगा भाई। अब याद करने के लिए आप कुछ पॉइंट हैं उनको जरूर थोड़ा सा देख सकते हो, वो पॉइंट मैं जरूर आप लोगों को बता सकता हूँ। याद करने के लिए आप कुछ विशेष बातें जरूर ध्यान रख सकते हो। सर कौन कौन सी विशेष बातें हैं जो आप लोग ध्यान रखेंगे? तो देखो कुछ विशेष बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले तो देखो, अगर आपने कुछ भी पढ़ा है वो मायने नहीं रखता कि आपने कितना पढ़ा है। बहुत से 10-20 पेज पढ़ जाते हैं, ये देख, है ना। अभिषेक 10-20 पेज पढ़ लिया होगा ना, अब कई बार याद रहता है नहीं रहता है? नहीं रहता है। अब देखो कई बार अपन 10-20 पेज पढ़ लेते हैं, याद नहीं रहता है। खूब सारे पेज पढ़ लिए अपन को, पर याद करने का मतलब ही नहीं है, याद ही नहीं हुए वो सर। तो सर पढ़ा कितना है ये कोई मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है सर? मायने रखता है रिवीजन। रिवीजन मायने रखता है सर। रिवीजन मायने रखता है। कहते हैं ना, दो बातें आप लोग विशेष ध्यान रखना, इस दुनिया में सबका लक्ष्य होता है। लक्ष्य सबका है। जिसका जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है ना, वो मृतक के समान है, मुर्दे के समान है। सबका लक्ष्य होता है जीवन में, कुछ ना कुछ लक्ष्य है। मेरा भी लक्ष्य है, ठीक है ना, आपका भी लक्ष्य है, ठीक है। जिंदगी में हर किसी का लक्ष्य होता है। लेकिन दोस्तों लक्ष्य सभी बनाते हैं, लक्ष्य के प्रति काम कोई नहीं करता। और जो करता है निश्चित तौर पर उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो आपने लक्ष्य बनाए तो उसके लिए काम भी तो करो भाई, उसके लिए काम भी तो करना पड़ेगा। तो काम करना क्या है सर? रिवीजन, अभ्यास। हर चीज अभ्यास मांगती है, हर चीज रिवीजन मांगती है। चलना भी अपन ने अभ्यास से सीखा, बोलना भी अभ्यास से सीखा, पढ़ना भी अभ्यास से सीखा, लिखना भी अभ्यास से सीखा। हम जो कुछ देख रहे हैं वो सब कुछ अभ्यास से, अभ्यास है। हम जो कुछ सीख रहे हैं वो अभ्यास है। और इसके लिए आप क्या करेंगे? पढ़ा हुआ याद रखने के लिए बार बार रिवीजन करेंगे सर। रिवीजन से आपको चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करना। एक आईएएस एस्पिरेंट्स भी इस बात को कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। बस आज 10 पेज पढ़े, 10 पेज का रिवीजन, कल 20 पेज पढ़े तो 10 पेज का कम थोड़ा रिवीजन कर लो थोड़े समय के लिए, और जो 10 पेज बाकी के पढ़े उनका थोड़ा ज्यादा कर लो। पर रिवीजन करते रहो पूरा सप्ते में, जितना पूरा सप्ते के अंदर पढ़ा उतना रिवीजन कर लो सर। दूसरी, अपने आप की आप सुने, और दूसरी बात यह है अपने आप से बातें करें। अपने आप से बातें करें सर। अपने आप से बातें करें, पूछें अपने आप से कि अपन को कितना याद हुआ। अपने आप से, बहुत से लोग आपने देखे होंगे खुद ही बड़बड़ाते रहते हैं, खुद ही बोलते रहते हैं, खुद ही बाबा जो है रामदेव के बारे में, विवेकानंद के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में खुद ही बड़बड़ाते रहते, बोलते रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में खुद ही। तो अपने आप से बातें करें। अगर आपका रूममेट अच्छा है, आपके लायक है, आप जैसे उसमें गुण हैं, तो उसको भी जो है सुनाएं, और उससे भी सुने, उससे भी प्रश्न पूछें, उसको भी बताएं। ये सबसे बेहतर माध्यम है याद करने का। और इसको हम लोग कहते हैं आदान प्रदान वाली बात, है ना। इसको कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन कहते हैं इसको दोस्तों, है ना, ग्रुप डिस्कशन। और आप लोग इस बात से पूर्णतः सहमत होंगे कि ये सबसे बेस्ट चीज है ग्रुप डिस्कशन। मैंने ऐसे ऐसे भी विद्यार्थी देखे हैं जो 5-7 का ग्रुप डिस्कशन हुआ है, और उन्होंने लगातार 3 से 4 महीने ग्रुप डिस्कशन किया है, और उनकी सबकी नौकरी लग गई, चाहे वो कितने भी कमजोर थे। ग्रुप डिस्कशन बेस्ट है। नेक्स्ट, खुद से बात आपको करनी है, दोस्तों से भी बात करनी है, उनसे पूछना है, उनको बताना है। और सबसे बेहतर काम रहेगा वो रहेगा आपको कि आप जो भी पढ़ते हैं उसका कम से कम आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए तो आपके लिए बहुत फायदा मिलेगा। पर आप तो नोट्स कैसे बनाते हो? पूरी की पूरी नोट्सों में किताब ही छाप देते हो। अब अगर पूरी की पूरी आपने किताब छाप दी तो वो आपके नोट्स थोड़ी रहेंगे भाई, रहेंगे क्या भाई? हैं? और भाई रोशनी, वो नोट्स रहेंगे कि बेटा? पूरी की पूरी किताब ही छाप दी, वो नोट्स नहीं रहेंगे, वो नोट्स नहीं कहलाएंगे, वो पूरी की पूरी किताब ही कहलाएगी। नोट्स क्या है? अगर कम से कम आप जितना समराइज कर सको, जितना शॉर्ट कर सको उतना शॉर्ट लिखो।
जो चीज याद है उनको मत लिखो, जो चीज याद नहीं है उनको नोट्स कहते हैं, उनको लिखो। और दोस्तों आप क्या कर सकते हो, पूरे पन्ने में से अगर आपके अंदर 2 लाइन में पूरे पन्ने की बात कहने की क्षमता है, लिखने की क्षमता है, तो वो आपके शॉर्ट नोट्स हैं। इससे बेहतर नोट्स आपके हो ही नहीं सकते। पूरी किताब आप अगर 10 पन्नों में समाहित करते हो, पूरी किताब को 10 पन्नों में निचोड़ लेते हो, तो वो शॉर्ट नोट्स हैं। और परीक्षा के टाइम यही चीजें काम आती हैं। अब हम लोग परीक्षा के टाइम तो पर उल्टा करते हैं, उसके नोट्स पढ़ लिए, इसके नोट्स पढ़ लिए, उससे पढ़ लिया, इससे पढ़ लिया, ये कर लें सर, वो कर लें सर, है ना। अभी देखो कई सारे एग्जाम विद्यार्थियों के होने हैं, है ना। 4th ग्रेड का एग्जाम होना है, वीडियो का एग्जाम होना है, लेवल असिस्टेंट का एग्जाम होना है, अभी देखो आपका रीट का एग्जाम होना है, पीएसआई का एग्जाम होना है, राजस्थान पुलिस का एग्जाम होना है। ये सारे एग्जाम या एग्जाम होने हैं। अब उसमें कैसे याद रखें, कैसे बेहतर कर पाएं, अच्छा स्कोर कैसे लें, तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप अगर ऐसे नोट्स बनाते हैं और लास्ट टाइम इस प्रकार के नोट्सों का रिवीजन करके जाते हैं, तो इससे बेहतर माध्यम कुछ हो ही नहीं सकता। आप लोग ध्यान रखना। एक आप सबसे बेहतर बात है कि आप जब भी पढ़ें तो कम से कम नहीं तो चित्र डायग्राम बनाएं, सारणी बनाएं, इस प्रकार की चीजों का प्रयोग करें आप। चित्र डायग्राम कैसे सर, जैसे मान लो हुमायूं आप पढ़ रहे हो, तो हुमायूं को अच्छे से, आपके पास अब तो बहुत ज्यादा संसाधन है, मोबाइल आपके पास, लैपटॉप आपके पास, अब लगभग मोस्टली विद्यार्थी जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास में तो मोबाइल रहता ही रहता है। तो वो अगर हुमायूं पढ़ रहे तो एक बार हुमायूं का थोड़ा सा चित्र खोलकर देखें, फिर हुमायूं को, उसके कैरेक्टर को समझे कि भाई हुमायूं जो है वो कैसा था, ये गलत व्यक्ति था कि सही व्यक्ति था, अच्छे काम करता था कि बुरा काम करता था, किस प्रकार की इसकी हॉबी थी, ज्योतिष में विश्वास रखता था तो उसमें ये क्या विशेष करता था, हैं? कौन कौन से युद्ध किस किस से इसने लड़े थे, उन युद्धों का परिणाम क्या निकला था, कौन कौन इसके दुश्मन हुए, है ना। तो ये कंप्लीटली अपन पढ़ना है। अगर कोई नेता पढ़ना है तो उसका बैकग्राउंड पढ़ो। एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ रहे हो तो ये देखो कि भाई वो क्यों बेस्ट है, उनको दुनिया क्यों लाइक करती है, अटल बिहारी वाजपेयी को दुनिया क्यों लाइक करती है ना, जवाहरलाल नेहरू को दुनिया क्यों लाइक करती है, उनके पीछे क्या कारण रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जानने का प्रयास करो, है ना। उनकी चीजें आप सारणी में समाहित कर सकते हो। जैसे मान लो कोई महापुरुष आप पढ़ रहे हैं या कोई कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, तो सारणी उसके लिए बना सकते हैं कि भाई क्या नाम था, पिता का नाम क्या था, जन्म कब, मृत्यु कब, ठीक है, स्थितियां क्या। और आपको रट्टू तोता नहीं बनना है। अब बहुत सारे विद्यार्थी के रटने का प्रयास करते हैं, रटना तो है ही नहीं, अपनी डिक्शनरी में रटना शब्द तो खत्म ही कर दो। अपनी डिक्शनरी में रटना शब्द तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आप रट रहे हैं, रटने की प्रवृत्ति अगर आप इसको बढ़ावा भी दे रहे हैं तो बेकार है ये। रटी ऐसी चीजें जा सकती हैं जिनको याद करने का अपन ने दूर दूर तक कोई मतलब ही छोड़ दिया है, याद ही नहीं हो सकती है, ऐसी चीजों को रटने का प्रयास करो। परंतु जो याद हो रही हैं उनको देखने मतलब रटने की जरूरत ही नहीं है। ज्योग्राफी आप डायग्राम से, चित्रों से याद कर सकते हो। मान लो चक्रवात पढ़ रहे हो तो चक्रवात का आप चित्र देखो अच्छे से। मान लो आप पृथ्वी पढ़ रहे हो तो पृथ्वी का चित्र देखो अच्छे से। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो और मान लो राष्ट्रपति पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सोचो, क्या काम किए थे, कैसे कैसी स्थितियां रही, ठीक है ना, क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। अपने आप पे अप्लाई करके देख लो भाई, कल को मैं राष्ट्रपति बन गया या मैं मुख्यमंत्री बन गया या मैं प्रधानमंत्री बन गया तो क्या तो मैं काम करूंगा, कौन कौन से मेरे अधिकार हैं, ठीक है ना। ये अपने आप पर अप्लाई करके देखो। आप भी किसी नेता से कम नहीं हो, आप भी किसी शख्स से कम नहीं हो, किसी शख्सियत से कम नहीं हो। आप भी अपने आप में अपनी माँ के हीरो हो, अपने बाप के हीरो हो, ठीक है ना। आप भी बेस्ट हो, आप कर सकते हो, ठीक है ना। सर एक आप चित्र और सारणी के माध्यम से याद करें। एक विद्यार्थी क्या है सबसे बड़ी गलती करता है, आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूं और मैं ये कहता हूं कि आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अध्यापक की बात को ठीक से नहीं सुनते। अब अध्यापक ने बहुत सारी बातें बताई और आपको कुछ याद है कुछ नहीं है, क्योंकि वो गाना सुना है, कुछ भूले कुछ याद आया, कुछ भूले कुछ याद आया, ठीक है ना, कुछ भूले कुछ याद आया। तो दोस्तों इस पर काम मत करो, आप इस पर काम करो कि अध्यापक की बात को अच्छे से सुनो। आप अगर अध्यापक की बात आपने अच्छे से सुन ली ना तो आधा काम तो इधर ही हो जाएगा। क्योंकि अपने देखो 4 चीजें होती हैं, सुनो अच्छे से, बोलो अच्छे से, लिखो अच्छे से, लिखना, और पढ़ो अच्छे से। अगर ये
काम आप कर देते हो तो इन सब का सूत्र ही याद है, याद होना। याद हो जाएगा, वो याद होगा ही होगा। दुनिया में कोई ताकत नहीं, अगर कोई दुनिया की ताकत नहीं है, अगर आपने चीजें सुनी अच्छे से, आपने बोली अच्छे से, आपने लिखी अच्छे से, आपने पढ़ी अच्छे से। अब बहुत सारे विद्यार्थी हैं अशुद्ध लिखते हैं, अशुद्ध लिखते हैं तो चीज़ों में मज़ा नहीं आता, फिर चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी अशुद्ध पढ़ते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी बोलते अशुद्ध हैं, बहुत सारे विद्यार्थी सुनते सुनते ही नहीं है। पहली बात तो पता नहीं सुनते ही किसकी है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना, पढ़ा हुआ आपको तभी याद होगा जब ये काम, 4 काम आप अच्छे से करोगे। 4 काम तो आपको द बेस्ट करने ही करने, ठीक है ना। एक, सर खुद पर, स्वयं पर विश्वास रखें। आपसे बेहतर, स्वयं पर विश्वास। एक बात बताओ, आपसे बेहतर आपके लिए कोई दुनिया में विश्वास पात्र है क्या? आपसे बेहतर, आपसे बेहतर आपके लिए कोई दुनिया में विश्वास पात्र नहीं है। आप स्वयं पर विश्वास रखें कि मैंने पढ़ा है जो बेस्ट पढ़ा है, और मुझे यही पढ़ना था, और मैंने जो पढ़ा है वही एग्जाम में छपेगा। अपने आप पर विश्वास रखना। अब जिसने अपने आप पर विश्वास नहीं रखा तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा है। मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आप मेरी क्लासेस देखते हो, पर फिर भी बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ जाते हैं, सर आप पढ़ाते कहाँ हैं, सर आप इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते तो है ही नहीं। अरे भाई, मैंने मेरी मर्जी का यूट्यूब चैनल बनाया है। मैं तो विद्यार्थियों को बस ये बताना है कि भाई ये नोटिफिकेशन से संबंधित है, आपको ये जानकारी रखनी है, आपको ऐसे पढ़ना है, आपको इस तरीके से सिलेबस पूरा करना है, ये बुक्स पढ़नी है, इसके बारे में मैंने चैनल बनाया है। अब जिसकी मर्जी है वो चैनल से जुड़ो, जो इसकी नहीं है वो मत जुड़ो। यहाँ कोई जोर जबरदस्ती वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ किसी पर कोई प्रेशराइज वाला सिस्टम नहीं है, और किसी को ऊपर प्रेशर देने से काम भी नहीं चलता है क्या? आपके ऊपर अगर प्रेशर डाल दिया जाए तो काम चलता है क्या? नहीं चलता, काम नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चल सकता। एक, सर आप लोग जो है सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि मानक पुस्तकें नहीं पढ़ते, और फिर बड़ा गड़बड़ा हो जाता है मामला। मानक पुस्तकें आप पढ़ें सर, मानक पुस्तकें सर, इसके बारे में विषय अध्यापक से आप जरूर चर्चा करें कि सर हिंदी के लिए हमें क्या पढ़नी है तो हिंदी वाले अध्यापक से पूछें, एसएसटी में क्या पढ़ना है तो एसएसटी वाले अध्यापक से पूछें, अगर आपको मान लो अंग्रेजी पढ़नी है तो अंग्रेजी वाले अध्यापक से पूछें। अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, ठीक है ना, ये सब कुछ है। सर आप लोग ना पढ़ लेते हैं और उसके बाद में उसके पीवाईक्यूज और आप जो है उसके एमसीक्यूज नहीं निकालते। अब जब तक आप एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज नहीं निकालेंगे तब तक आपको पता ही नहीं है कि भाई प्रश्न कैसे बनेगा। एक तो ये नहीं पता कि आप प्रश्न कैसे बनेगा, कैसे अटेम्प्ट करना है ये प्रश्न, कितनी देर में अटेम्प्ट करना है, उत्तर कैसे देना है इसका उत्तर कहीं इसके प्रश्न में तो नहीं छिपा हुआ है। ये अंग्रेजी वर्जन से याद करना है कि हिंदी वर्जन से याद करना है, ठीक है ना। तो सर इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज करने की आवश्यकता है, और वो चीज़ें अपने अभ्यास में ही आ जाती हैं, अभ्यास में एक तरीके से आ जाती हैं, पूछ ली जाती हैं, है ना। तो आज के बाद में ये शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि भाई याद नहीं होता। सर याद तो करना, मैंने आपको बताया था ना कि भाई आप 10 पेज आप दो और 10 पेज आप याद करके आपको सुनाने हैं, आपको बताना है, तो उन्हें आप जो है पढ़ करके याद मत करो, उन्हें ऐसा याद करो कि एक तरीके से उनका चित्र ही छप जाए। उसमें आप लोग समझ जाओ कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ लिखा हुआ है कि भाई पेज नंबर 3 पे ऊपर लिखा है, ऊपर के पैराग्राफ में लिखा है। एक मेमोरी युक्त पढ़ो कि भाई मेमोरी में वो बात छपे, आपके चित्र युक्त पढ़ो, डायग्राम युक्त पढ़ो, आप ऐसे मत पढ़ो, ठीक है ना। तो आज के बाद में ये सवाल आपका कभी नहीं आना चाहिए, और मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। हाँ।